अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमज़ा जावेद। नाज़रीन, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत उरूज पर है और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंसानों की ज़िंदगियां बहुत आसान हो रही हैं। नौजवान घर बैठे लाखों रुपए नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से नुकसानात का सामना भी करना पड़ रहा है। आज जो आईटी इंडस्ट्री की वजह से सेहत पर जो नुकसान होते हैं उसी पर बात करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ़। डॉक्टर तौसीफ़ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आईटी इंडस्ट्री से किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? आईटी इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो आ रहे हैं वो नेक पेन और बैक पेन के इफेक्टेड लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, कि वो जो एज उनकी क्या होती है और किस कहाँ कहाँ पर पेन्स होती हैं, कोई स्पेसिफिक जगह होती है? उनकी एज आलमोस्ट 25 to 30 के राउंड अबाउट है। यंगस्टर्स हैं, कुछ अभी मैरिड भी नहीं है बिल्कुल। तो उनका स्पेसिफिकली हमारा नेक जो है, नेक के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, शोल्डर्स में पेन होती है और बैक में, लोअर बैक में मेजरली। तो इन दो पॉइंट्स में मेजर पेन आती है और कुछ में फिर उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो लॉन्ग टर्म उनकी सिटिंग की वजह से, और कुछ में यही रीज़न की मैं बात करने लगा था कि ये रीज़निंग क्या है कि उनको इतनी जवानी के अंदर ही पेन स्टार्ट हो जाती है। उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेजर है वो ये है कि उनका टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है। वो 8 to 12 आवर्स के लिए लॉन्ग टर्म सिटिंग में है, कंटिन्यूसली सिटिंग में है। कंटिन्यूसली सिटिंग में रहने की वजह से उनका एक बॉडी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ना चेयर है ना टेबल है जो वो यूज़ कर रहे हैं। बॉडी की इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्पेसिफिकली चेयर्स यूज़ की जाती हैं जिनमें बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट होती है, लेकिन बैठना मसला है उनका ज़्यादा देर। मेजर बैठना मसला है, और उस पोस्चर को, जो करेक्ट पोस्चर है ना, जैसे अब हम बैठे हुए हैं इस तरह एग्जैक्टली बॉडी स्पाइन को अलाइन रखना है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा जा सकता ना। तो इस पोस्चर को, यही हमारी हर बंदे की, यंगस्टर की यही प्रॉब्लम है कि जो बंदा नहीं बैठता है, स्लाउच पोस्चर एक मेजर काज है जो हमारी नेक पेन, बैक पेन या मिडल थोरेसिक रीजन की पेन का वजह बनता है। ये मसल्स की पेन से स्टार्ट होता है, मसल्स में खिंचाव स्टार्ट होता है और एट द स्पॉट ये मोरों का मसला बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पहले बताइएगा कि इसके अलावा आईटी के अलावा भी कोई लोग हैं जो आपके पास आते हैं कम उम्री में? इसके अलावा आजकल बहुत ट्रेंड है ये राइडर्स जो हैं इन ड्राइव पे, ये बाइक या उबर चलाते हैं, फूड पांडा वगैरह, फूड पांडा वगैरह। उसके बाद बैंकर्स, बैंक में जो जॉब करने वाले हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिलीवरी का काम है। उसके अलावा जो होटलिंग है, बहुत ज़्यादा सिटिंग स्टैंडिंग में जिनका बहुत ज़्यादा वर्क है कि वो कंटिन्यूसली स्टैंडिंग में कुकिंग कर रहे हैं, या तंदूर पे जो वर्क कर रहे हैं होटल पे। तो जो भी जिनकी लॉन्ग टर्म सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग और सिटिंग है, एक ही पोजीशन और पोस्चर का वो ख्याल नहीं रखते, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेम पोजीशन में, चाहे वो बैठे हैं, चाहे वो खड़े हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। उसमें आपको हर 1 घंटे के बाद अपनी पोजीशंस को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। इसमें हर 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए उस मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी को हमारी। अच्छा, ये तो हो गया मसले की हमने बात कर ली है। और राइडर्स भी आते हैं आपके पास, आईटी इंडस्ट्री से भी आते हैं, जो लोग लाखों कमाते हैं लेकिन सेहत के नुकसान उठा रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं जब वो आते हैं? तो सबसे पहले तो उन्हें यही कहा जाता है कि एक तो उनका जो है ना लेज़ी लाइफस्टाइल बहुत होता है। वर्कलोड 8 to 12 आवर्स के लिए वो वर्किंग करते हैं। वर्किंग के बाद उनका जो है कम्प्लीटली साथ ही बेड रेस्ट है कि उन्होंने जाना है, तो उसके बाद सोने के लिए भी प्रॉपर जो है ना वो बेड मैटर्स नहीं यूज़ किया जाता और वो लेटे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो उस सबसे पहले हम उन्हें कहते हैं कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। यानी कि जो ऑफिस के अलावा आपने फिजिकली एक्टिविटी कुछ ना कुछ स्टार्ट करनी है, वो क्या हो सकती है? जिम हो सकता है, उसमें जिम हो सकता है, लेकिन जब पेन के साथ हमारे पास आते हैं तो फिर हम स्पेसिफिकली उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए एक्सरसाइजेज कुछ गाइड करते हैं, जो उन मसल्स में अगर प्रॉब्लम हो तो मसल्स के लिए, अगर मोरों का कोई मसला बना हुआ है तो उस हिसाब से फिर हर एक पेशेंट का अलग एक प्रोटोकॉल बनता है, प्रोग्नोसिस उसे बनाते हैं। वो फिर हर एक पेशेंट को गाइड की जाती हैं। वो कुछ जब हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोथेरेपी है उसको यूज़ करते हैं, मोडालिटीज़ हमारे पास कुछ मशीनें हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं और साथ में कायरोप्रैक्टिस की, हमारी स्पाइन की जो अलाइनमेंट, अगर स्पाइन का प्रॉब्लम हो तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये साथ साथ थोड़ा बता दें कायरो क्या होती है, और जो आपके तरीका इलाज है इसको थोड़ा एलेबरेट करें। इसको हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं।
कायरोप्रैक्टिस जो है ना, ये एक जदीद तरीका लाया जाए, इसे एक अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन बोलते हैं कि मेडिसिन का ये अल्टरनेट है। और ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस कायरोप्रैक्टिस को परफॉर्म कहाँ से करते हैं? इसमें जो है स्पेसिफिकली हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट है, इसमें पोजीशंस होती हैं डिफरेंट। आपने उस पोजीशंस को अडॉप्ट करके उस स्पेसिफिकल पॉइंट पे जहाँ पे पेन हो रही है वहाँ पे थ्रस्ट देना है। और जैसे ही हम वो थ्रस्ट देते हैं, एक उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारे जॉइंट्स में वो जो है ना वो स्टक हुई होती है। जैसे ही वो रिलीज़ होती है एट द स्पॉट हमारी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से हमारा ऑटो बॉडी का जो सिस्टम है ना हीलिंग का, वो इन्हांस होता है। उससे क्रोनिक पेन, कोई 10 साल 12 साल 20 साल की पेन जो है ना जिन लोगों को, वो लोग भी कवर अप हो जाते हैं। यानी बूढ़े हो जवान हो, हर जिस किसी मर्जी एज के हों, उनकी दावा कर रहे हैं, आप दावा करते हैं, ये सारे डॉक्टर्स ही दावा करते हैं? नहीं, इसका ये है कि कायरोप्रैक्टिस जो बंदा परफॉर्म करता है, जो इसकी एक्सपर्टीज़ बड़ी मैटर करती हैं कि आपने हाथों से सारी गेम आपके चल रही है। ज़रा सी निगलिजेंस से आप मतलब अगर किसी भी क्वैक के पास जाते हैं ना, ज़रा सी निगलिजेंस से आप कंप्लीटली पैरालाइज भी हो सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्टीज़ बड़ी मैटर करती हैं। मैं खुद इसमें यूके से सर्टिफाइड हूँ, तो इसमें हम अपनी स्किल्स होती हैं। मेनली हमारा प्रोफेशन ही स्किल बेस्ड प्रोफेशन है कि हमने हाथों से एक पेशेंट को, और इसे मैजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। पेशेंट हमारे पास आता है, वो बेंड हुआ पड़ा है, उससे चला नहीं जा रहा, पेन से जान निकल रही है, वो आता है, उसके हम मतलब वो आपको बताते हैं कि कड़ाके निकलते हैं, कड़ाके निकालते हैं, और वो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल, और वो कहता है कि ऐसे जैसे मुझे पेन है ही नहीं। अच्छा, लास्ट में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि हमारे यहाँ होता यूँ है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लेते देते हैं जो मोहल्ले का या फिर कोई भी MBBS डॉक्टर होता है, बेहतरीन से बेहतरीन भी हो, MBBS डॉक्टर के पास निकल जाते हैं। क्या हमें MBBS को बहुत अच्छा डॉक्टर हो उसके पास जाके इसका हल निकल सकता है? हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है यही है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, वरना हर चीज़ का प्रॉब्लम एक डिज़ीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। अगर ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस भी करनी थी कि हमारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम बनी है ना, अभी स्टार्ट ही हुई है प्रॉब्लम, उसको रिकवर करने में भी एट द स्पॉट अगर अभी डिस्क भी बल्ज कर गई है ना, मोरों के दरमियान हमारी डिस्क होती है, वो भी बल्ज कर गई है, तो एट द स्पॉट एक सेशन में हम उसे कवर अप कर लेते हैं। लेकिन अगर वो जैसे जैसे ड्यूरेशन उसका बढ़ता जाता है, उसमें डिजीज़ जो वो प्रोग्रेस करती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, उसमें उस कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं, रिस्क फैक्टर उसके बढ़ते हैं, और फिर रिकवरी टाइम भी उसका बढ़ जाता है। अगर एट द स्पॉट उसको ट्रीट किया जाए, विद इन अ डेज़ उसको हम कवर अप कर लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि आपको जिस चीज़ का मसला होता है उससे रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए, क्योंकि होता ही है कि एक छोटा सा मसला होता है जो आप फिजियो के पास आते हैं और फिजियो ने सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दिन के अंदर उससे निजात दिला देनी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स लगते हैं इस तरह से। या कभी कभी आपने अभी कहा कि फर्स्ट एक सेशन में ही जो बंदा ऐसे झुक के आया जिससे सीधा भी नहीं हुआ जा रहा, वो गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, उसको ले के स्पोर्ट लेके आए हैं, लेकिन हुआ उसे प्रॉब्लम एट द स्पॉट है, उस बंदे को जिसे आम जबान में चुक भी कहते हैं, तो वो पड़ गई है, उससे सीधा हुआ ही नहीं जा रहा, ना चला जा रहा, पेन ही है वो लेटने में, बैठने में, चलने फिरने में। उसको अगर एट द स्पॉट ले आते हैं तो एक ही सेशन में वो पेशेंट बिल्कुल कवर अप हो जाता है। जी, इनके लिए सिर्फ एक सेशन का कमाल है, जबकि MBBS डॉक्टर या फिर दूसरे डॉक्टर वो अपने काम के माहिर ज़रूर हैं लेकिन फिजियो के माहिर नहीं है। और अगर आपको इस तरह कोई मसला है और आप IT इंडस्ट्री या इस किस्म की टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर किसी न किसी फिजियो के पास जाएँ और अपना चेकअप करवाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।